हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि आज हम नाउन से शुरुआत करेंगे, तो आज मैं आपकी नाउन की क्लास शुरू करने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक नाउन है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये सभी जानते हैं, बट फिर भी क्योंकि हमको शुरुआत से पढ़ाना है, मैं सब कुछ कवर करूँगी। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख दे रही हूँ बोर्ड पे, सब कुछ लिखती जाऊँगी, आप सब नोट्स बनाते जाइएगा और उसको थॉरली स्टडी करिएगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे नाउन की। A noun is a name of a person, place, animal और thing। ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो नाउन क्या है? किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाउन कहते हैं। नाउन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? हमारा जो नाउन है वो 5 टाइप्स का होता है। फाइव टाइप्स या काइंड कह लीजिए। फाइव टाइप्स के हमारे नाउन हैं। पहला है कॉमन नाउन। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ जिससे आप सभी को देखने में कोई दिक्कत ना हो। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जो चीज़ हर चीज़ में कॉमन हो। कॉमन नाउन वो होती है जो कॉमन हो, कॉमन टू एवरी पर्सन। किसी भी चीज़ में जो कॉमन है। इसकी मैं अभी डेफिनेशन भी लिखवा दे रही हूँ। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, एंड कलेक्टिव नाउन। दिख रहा है? इसको नोट कर लीजिए आप सब। मैं पहले एक बार लिख देती हूँ, लिखने के बाद मैं आप सबको उसको समझा भी देती हूँ। कॉमन नाउन, इट इज द नेम गिवन common to every person or thing of same kind। Proper noun, name given to particular person
thing or place. Abstract noun, name of quality, idea or feeling. Material noun, material or substance or thing from material or substance from which things are made. Collective noun, name of person or thing treated as one. देखिए कॉमन नाउन क्या है? इट इज़ द नेम गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड. सेम काइंड की थिंग को, सेम तरीके की चीज़ को जो नाम दिया जाता है उसको कहते हैं कॉमन नाउन. एग्जाम्पल बॉय हो गया, गर्ल हो गया, क्योंकि बॉय में लड़के, हर तरह के लड़के आ गए. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन. एग्जाम्पल बॉय और गर्ल. दूसरा प्रॉपर नाउन, इट इज़ द नेम गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस. एग्जाम्पल दिल्ली. दिल्ली एक पर्टिकुलर जगह है. राम एक पर्टिकुलर नाम है. तो जो पर्टिकुलर हमने किसी को दे दिया उसको कह दिया प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर नाम. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ क्वालिटी, आइडिया और फीलिंग. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसको ना आप टच कर सकते हैं, जिसको ना आप टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं. इसको सिर्फ आप फील कर सकते हैं. जैसे कि कोई आइडिया दिमाग में आ गया, उसको आप ना टच कर सकते हैं और ना ही उसको देख सकते हैं. उसको बस आप फील कर सकते हैं, बता सकते हैं. या फीलिंग्स हो गई, जैसे लव, आप उसको देख नहीं सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, बट फील कर सकते हैं. तो ये होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्जाम्पल लव, एनी आइडिया. गुस्सा, उसको भी आप फील कर सकते हैं. मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन वो होता है जब किसी चीज़ से कोई वस्तु बनती है तो उसको मटेरियल नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड से आपकी रिंग बनती है, ईयररिंग बनती है. कोल, कोयला. गोल्ड, कोल, डायमंड, जिस चीज़ से हमारा थिंग बने उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी बंच, किसी कलेक्शन को, किसी चीज़ को एक जगह कलेक्ट कर दिया जाए उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कमिटी. क्लास, कई लोगों की कमिटी बनती है कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग डिस्कशन वगैरह करने के लिए, वो हो गया कलेक्शन. बुके ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ फ्लावर्स. जो चिड़ियाँ होती हैं वो एक साथ जब उड़ती हैं, हर्ड ऑफ बर्ड्स. तो ये सब क्या हो गया? हमारा कलेक्टिव नाउन में आ गया. तो ये सब आप नोट कर लीजिए. इसके बाद मैं आपको नाउन एंड केसेस बताऊंगी. नाउन और उसके टाइप के केसेस. नाउन तो पढ़ा ही रही हूँ, उसमें केसेस बताऊंगी. आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आती हूँ.
नोट कर लीजिए, जिसको फ़ोटो लेना हो वो फ़ोटो ले ले, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नाउन के केसेस पे आते हैं। पहला हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस। और सब्जेक्टिव केस। दूसरा हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा हमारा हो गया पॉसेसिव केस। ठीक है। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ये कैसे पहचानेंगे कि नॉमिनेटिव केस में देखिए नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस की बात करें तो इसको हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, इसको हम प्रोनाउन वाले चैप्टर में ज़्यादा स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी और ये भी बता देती हूँ कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि नॉमिनेटिव केस कौन सा है। अगर वर्ब के पहले आप हु और व्हाट लगा देंगे, इसको मैं लिख देती हूँ, टू आइडेंटिफाई इट प्लेस हु और व्हाट बिफोर वर्ब। ठीक है। नॉमिनेटिव केस को पहचानने के लिए आप हु और व्हाट वर्ब के पहले लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नॉमिनेटिव केस कौन सा है। इसी तरह से आपको अगर ऑब्जेक्टिव केस को पहचानना है कौन सा है तो वहाँ पे whom और what to identify objective case place whom, हम whom लगा देंगे वर्ब के पहले। और पॉसेसिव केस पोजीशन को बताता है या ओनरशिप को। अब देखिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आइडेंटिफाई कैसे करना है। राम लव्स सीता, या मैं कहूँ सीता लव्स राम। इन दोनों ही एग्जाम्पल में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे राम सीता से प्यार करे या सीता राम से प्यार करे, दे बोथ लव ईच अदर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था हु कौन, राम वर्ब लव्स है, लव्स के पहले हमने हु लगाया तो राम के लिए लगाया, तो कौन प्यार करता है, राम लव्स सीता। इसलिए इस नॉमिनेटिव केस को हम ज़्यादा डीपली प्रोनाउन में पढ़ेंगे। अब सेम यहाँ पे सीता के पहले हमने लव के पहले हमने हु लगा दिया तो कौन प्यार करता है राम से, सीता, तो सीता लव्स राम, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ऑब्जेक्टिव केस इसी तरह से है। कर्म कारक, इसको हम कर्म कारक भी कहते हैं, हुम लगा देंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में हम हुम लगा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे है। जैसे यही एग्जाम्पल लें अगर हम, राम लव्स सीता, तो ये हमारा हो गया नॉमिनेटिव
ये दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दूसरे एग्जाम्पल से बताते हैं। द टेबल्स, द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन। तो whom हमने लगाया वर्ब के पहले, वर्ब हमारा कहाँ है, द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन। किसका ब्रोकन है, whom, ब्रोकन लेग ऑफ द टेबल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और अगर हम यही एग्जाम्पल ले लें, राम लव्स सीता, तो किससे, whom किससे प्यार करता है, सीता से। तो ये हमारा हो गया नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, राम लव्स, हु राम एंड whom सीता, बोथ। ठीक है, पोसेशन और ओनरशिप में हम ओनरशिप बताते हैं कि दिस बिलोंग्स टू मी, और ओनरशिप बताने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक एपोस्ट्रोफी एस और दूसरा होता है ऑफ। इन दो चीज़ के ज़रिए हम पोसेशन या ओनरशिप बताते हैं। जैसे द शेक्सपियर्स प्ले, तो शेक्सपियर्स में हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो वो ओनरशिप बता रहा है कि किसका प्ले है, शेक्सपियर का प्ले है। और ऑफ के थ्रू भी हम बताते हैं, क्योंकि हर जगह हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे द लेग ऑफ द टेबल इज़ ब्रोकन, तो किसका, ऑफ द टेबल, किसका ब्रोकन है, ऑफ द। हम ये नहीं कहेंगे द टेबल्स लेग इज़ ब्रोकन, हम कहेंगे द लेग ऑफ द। क्यों, क्योंकि कुछ रूल्स हैं जहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ या ऑफ का यूज़ करना सीखेंगे। वो रूल्स मैं अभी आपको बताऊंगी, बट आप ये जान लीजिए कि एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ के जरिए हम ओनरशिप को बताते हैं। द शेक्सपियर्स प्ले, तो किसका हो गया, एपोस्ट्रोफी एस से हमने बताया शेक्सपियर का। ऑफ द लेग ऑफ द टेबल, तो यहाँ पे हम ओनरशिप तो बता रहे हैं लेकिन ऑफ का यूज़ करके बता रहे हैं। ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड सारे रूल्स बताऊंगी कि कहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं और कहाँ नहीं करना है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोटो क्लिक करनी हो फ़ोटो कर लीजिए, लिखना हो लिख लीजिए, ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू करें। एपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ लीजिए और इसके लिए प्रिपेयर रहिए। हम नेक्स्ट क्लास में एपोस्ट्रोफी एस से कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।